लालची सास। दोस्तों, हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख ही मिलती है। इस कहानी में यही बताने की कोशिश की गई है कि इंसान को भगवान के द्वारा दिए गए सुख को संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए। लालच या मलाल नहीं होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं लालची सास की कहानी। पहाड़ी की तलहटी में एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था, वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था, सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमति बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमति को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमति की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुमति वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना। आते ही मुझे खाना चाहिए। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, वरना तुम तो मुझे जानती ही हो। सुकन्या क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, हे भगवान, मैं एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में कमी निकालती है। उनके ताने देने की आदत ना जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई है। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमति आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में आवाज आई, सास से डरना कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूं। वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा सातवें आसमान पर जा चढ़ गया। अरे ये क्या, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा। उठ भिखमंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुमसे कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था माँ जी। इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बेचारी रोती कलपती दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन कुमति तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसे तनिक भी दया नहीं आई। अब सुकन्या के पास केवल एक ही रास्ता शेष बचा था कि अपने मायके लौट जाए। उसका मायके वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था।
सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक छोटा सा सुरंग बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ दो राक्षसियों का निवास स्थान था। वो दोनों भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। इतना कहकर दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ गई। उधर थकी हारी सुकन्या को सुरंग में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। शेष कसर बाहर झांक कर देखने से पूरी हो गई जब उसने पेड़ की शाख पर दो राक्षसियों को बैठे देखा। अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग आई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या सुरंग से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बुदबुदा उठी। यह रेत तो चमचमा रही है। फिर उसने रेत को हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी साड़ी के आंचल में वह जितना रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः सुरंग में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियों पेड़ की तरफ वापस आई। एक बोली, भर पेट खाकर तृप्त हो गई, अब वहीं लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। पांव फटने पर सुकन्या उस राक्षसियों की भय से सुरंग में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश राक्षस वहां से गई तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। रास्ते में चलते चलते सुकन्या सोच रही थी, इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएगी और सासू जी का सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूं। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। सुकन्या की सास कुमति कुटिल तो थी ही, बोली, अरे मूर्ख औरत, बहुत कम सोना लाई है तू। सुकन्या बोली, सासू जी, इतना सोना हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी है। सुकन्या ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है क्या? जितना ज्यादा हो उतना ही कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूं। दरअसल सुकन्या की सास को सोना देखकर काफी लालच हो गया था, लेकिन सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक न सुनी और जाकर उसी सुरंग में बैठ गई। राक्षस पेड़ को लेकर उड़ चला। कुमति उत्सुकतावश जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज मछली खाने का मन कर रहा है। दूसरे ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां बहुत मछलियां मिल जाएगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर पेड़ पर बैठी लालची कुमति स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षस समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ की सुरंग में छिप कर बैठा है और उन्होंने कुमति को पेड़ से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण
पखेरु उड़ गए। न बची कुमति और न मिला सोना। कुमति को अपने लालच और बुरे कर्म का फल मिल गया, उसकी जान चली गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए, उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी चला जाता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमति जैसा ही होता है। इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। भगवान ने जितना दिया है हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए। कहा भी गया है, संतोषम परम सुखम। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ के इस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें, और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। प्रिय दोस्तों, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। धन्यवाद।